सो कहो तल गुर सेविया अहनिश सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुग्धा जन्म भया। अरणवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया। परणवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। महला पंजवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोप सुगंधा परस मानुख्य देहं मलिनं मज्जा रुदर दुर्गंधा। नानक अथ गर्भेण अज्ञाननो कर्पूर पोप सुगंधा परस मानुख्य देहं मलिनं मज्जा रुदर दुर्गंधा। नानक अथ गर्भेण अज्ञाननो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी ने संध्या वेले दे अज दे इस विशेष दीवान की हाजरी भरी है। अमृत बचना का कीर्तन आप जी नू सत्कार योग भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी, भाई अमरजीत सिंह जी श्रवण करा रहे सन। कीर्तन की समाप्ति ते गुरसिख दे अंदर दी कैसी लोचा है उस सिख दे प्रति जो सिख उस गुरसिख दे गुरु दे चरनां नाल जुड़ के
अपने अंदर नूं परमेश्वर दे नाम रंग विच रंग चुका है। हजूर ने देखो एक अरदास की और गुरसिख दी मिलने नूं कितना को उच्चा दर्शाया है। आए मिल गुरसिख, आए मिल शब्द बड़े सुखैन असी पढ़ने, अर्थ भी स्पष्ट होंदे पे ने कि गुरु के सिख तू मैनू आके मिल। ते केड़ा गुरसिख अगे फिर इस नूं क्लीयर कीता, कहन लगे आए मिल गुरसिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। हे मेरे सतगुरु दे प्यारे गुरसिखा, तू मैनू आके मिल। क्यों? क्योंकि जो गुरु दा प्यारा है उसनू गुरु जी ने इन्नी कुछ समर्था दी है, वो गुरसिख भुले भटके नू परमेश्वर दे चरनां विच जोड़ सकता है। आओ जिथे आप जी ने शब्द कीर्तन का आनंद माणिया है, अज असी गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह उन्हां दे पवित्र मुखारबिंद तो उच्चारण कीती हुई बाणी जिस दा सरलेख है गाथा, इस बाणी दी विचार आपां करनी है। विचार प्रारंभ करन तो पहला एक अर्ज जरूर आप जी दे समक्ष करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी रूहानियत दा ओ खजाना ने जिस विच जितना भी कोई डूंगा उतरेगा उन्हें उसनू कीमती खजाने की प्राप्ति होवेगी। एक विद्वान दे शब्द ने कि दुनिया विच अनेका धर्म ग्रंथ ने, अनेका आचार्य ने जिन्हां ने अपनी रचना तो परमेश्वर की गल कही। वो कहंदा जदों मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी पढ़ना ते दूसरे ग्रंथां दा मुतालिया कीता ते एक गल मैनू स्पष्ट समझ पई कि बाकी ग्रंथ जो ने वो रब दी गल करते ने ते गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे ने जिहड़े रब नाल गल करदे। फिर बेनती नूं समझियो कि दूसरे बड़े इंज प्रतीत होया वो परमेश्वर दी गल करते ने ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचन ने जिहड़े परमेश्वर नाल गल करदे। इसे खजाने नूं परचोलन लई गुरु अर्जुन साहब सानू प्रेरणा दे के गए कि खा वह खर्चा रल मिल भाई तोट ना आवे वध हो जाए। इस पवित्र बाणी का सरलेख है गाथा। इस दे आरंभ विच जो गाथा शब्द है इहदे अर्थ गुरमुख प्यारे महापुरुष करदे ने। गाथा का अर्थ है प्रभु दे यश दी कथा, परमेश्वर की सिफत सलाह की गाथा। गाथा दे अर्थ गुरमुख प्यारे ये भी करते हैं कि जिवें आपां संस्कृत भाषा लेने जां अरबी फारसी की गल कर रहे हैं, इस तरह गाथा एक प्राकृतिक बोली है। इहदे विच कुछ शब्द जिहड़े ने वो संस्कृत के प्रतीत हुंदे, पर आम जपण वाले गुरमुखां ने इहनूं केवल छंदाबंदी के रूप विच नहीं, इस दे अर्थ प्रभु दे यश दी कथा कीते। वो कथा जिहड़ी सानू परमात्मा दे चरनां विच जोड़ सके। इस बाणी दे 24 पदे ने, एक एक पदे नू आधार बना के आपां विचार करनी है। पहला पदा अज आप जी ने सरवण कीता है। इस पदे नू पढ़दे अपने शरीर दे मोह दीआं तंदां विच जो मनुख जकड़िया है, अर्थ पढ़ांगे ते इहदे विचों मोह दीआं तंदां टुटदियां प्रतीत होणगियां। सतगुरु गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह दे गाथा दे पहले पदे दे संखेप जय अर्थ जरूर करदियां, क्योंकि सारी विचार दा केंद्री धुरा ये पहला श्लोक ही है। साहब कहंदे ने कुछ मनुख अपने इस शरीर की चमड़ी नूं देख के, अपने तन दे बल नूं देख के, अपनी सुंदरता नूं देख के अज्ञानी बंदे हंकार विच ग्रसे रहिंदे। उन्हां नूं अपनी सुंदरता ते, अपने शरीर दे बल ते,
अपनी ताकत ते बहुत मान है। ते सच्चे पातशाह कहते ने ए अहंकारी बंदे शरीर नूं देख के मान करने वाले अपने शरीर में झाती मार के देख, जिस चीज का तू मान पिया करने तेरे शरीर विच है कि। साहब ने शब्द वरते, अंदर है मिज, अंदर है खून, अंदर ने नाड़ियां, अंदर है तेरे चमड़ी दे थले एक गंद दी पोटली। एवें मान करी बैठा है, तेरे शरीर नूं तां सुगंधी भी स्पर्श करके दुर्गंधी बन जाती है। ते जिस चमड़ी दे नाल लगे कोई फुल भी कूड़े का रूप धारण कर जान, फिर उस शरीर का मान करना व्यर्थ है। सतगुरु ने गाथा दे पहले पदे विच किरपालता ही ये कीती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विच इस देह दे मुतलक बेअंत बचन हजूर ने उचारण कीते। जदों आपां देह का कंसैप्ट ਜਾਂ काया के संबंधी गुरु ग्रंथ साहिब विचों पढ़ने हैं ते दो पक्ष बड़े स्पष्ट उजागर हुंदे हैं। एक तां सतगुरु ने उन्हां लोकां नूं समझाया जिहड़े केवल शरीर तो नफरत करदे ने, इस देह तो नाशवंता है ही, पर नफरत करके इहदे विचों सच नूं चीनण दी बजाय केवल भोगां विच इहनूं व्यर्थ गवा दिंदे ने। उन्हां भोगियां नूं भी गुरमत दा उपदेश दिता ते जिहड़े संसार नूं नाशवान कह के शरीर दे भोगां तो उपर उठ के केवल तन नूं कष्ट देण लग पए, शरीर नूं दिन रात तसीहे देण लगे। सतगुरु ने शरीर नूं कोण वालियां तो भी सुचेत करके गुरसिख नूं एक सावी पद्धरी जिंदगी दिती है। गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विचों दोनों पक्ष आपां संखेप विच वाच लेने। एक लोग वो ने जिहड़े केवल शरीर नूं भोग दा साधन समझदे कि परमात्मा ने खाण वास्ते जिहड़े दंद दिते ने, चबाण वास्ते रस लैण लई जीभ दिती है, अखां देखण वास्ते दित्तियां, कंन सुनण वास्ते दिते। परमात्मा दी उस मिली कोई इस दात दी दुर्वरतों करके जिस तरीके नाल इन्हां इंद्रियां नूं वरतना सी, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਮਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि मनुखा देह बड़ी कीमती है। पर अज सतगुरु जी ने कह दिता कादी कीमती, तेरे अंदर है कि केवल गंद, मिज, खड्डियां ते नाड़ा इकट्ठियां कीतियां। ते आपां रोज तां बचन पढ़ने सच्चे पातशाह आप ही कृपा करके फरमाउंदे हो कि तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है। जे इन्नी नखिद है फिर यह शब्द क्यों वरते कि तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है। दियो दर्श हर राया जासी अमृत बचन पढ़ने के भई प्राप्त मानुख दे खुरिया के ये दे तेनू प्राप्त होई है। ते नाल अगला वचन कह दिता कि इस करके नू कीमती कहने गोबिंद मिलन की ये तेरी वहिया, क्योंकि ये तेरी वारी है उस गोबिंद नू मिलन दे लई। हजूर दे अमृत बचना विचों एक होर प्रमाण अर्ज करदे हां। हजूर कृपालू जी बख्शिश करते ने, पिंदी उबकले संसारा प्रम प्रम आए तुमचे द्वारा। भगत नामदेव जी पिंदी उबकले संसारा प्रम प्रम आए तुमचे द्वारा, कैसे कमाल दी उदाहरण दी भगत जी ने। पिंदी उबकले दा आखिरी अर्थ है कि जिवें खूह दियां टिंडां खूह दे विच डुबदियां ने, खाली टिंड खूह विच जांदी है, पानी भर के वो टिंड माल दे गेड़े नाल बाहर आ गई। पानी उन्हें बाहर उडेल दिता, रोड़ दिता, खाली हुई टिंड फिर खूह दे विच चली गई, भर के आई, फिर उन्हें पानी नूं बाहर सट्टिया, उडेलिया ते डोलण तो बाद खाली टिंड फिर खूह विच चली गई। वो खूह दी टिंड माल नाल जुड़ी हुई पता नहीं एक दिन विच किन्ने कु चक्कर लांदी। जे अज सारा दिन वो खूह दे विच गिरदी रही, कल नूं फिर जिमीदार ने खूह जोड़ना
ते टिंड ने फिर पानी विच डुबना ते बाहर निकलना। सतगुरु के अमृत बचन ने हे परमात्मा खूह दी टिंड बार बार पानी विच डुबदी है, पानी भर के बाहर आउंदी है, खाली हो गई फिर डुबण चल पई। साडा जन्म तां एक जिंदगी मानो खूह दे टिंड दी तरह है। हे मालका तू सानू कई जूना विच भेजना है। खूह दी टिंड पानी भर के आए, बाहर उडेल के खाली हो जाती है। साडा जन्म भावें किसे जून विच होवे, तू सवासां दा पानी सानू देना है। टिंड भर के आउंदी है, परत के संसार विच खाली करके फिर एक खूह दे गेड़े की तरह अगले जन्म विच जा तुरदी है। फिर पानी भरिया ते बाहर आके डोल दिता। जन्म मिलदा है, सवास मिलते ने। मनुख अपनी जिंदगी दे सवासां नूं डोल के उस माल की तरह फिर गेड़े विच पै जांदा है। पर एक गल ध्यान विच रखिए कि माल नाल जुड़ी कोई टिंड, खूह की टिंड तां हमेशा चक्कर ही बनिया रहेगा, गेड़े बने रहणगे। तू वडभागा है इस कई जूना दी जेड़ियां तू टिंडां विच वज्जा है। अचनचेत एक टिंड मालक दे दर ते आ डिगी है, जिवें भटकदी कोई टिंड पानी नाल भरी जाए खाली हुंदी है। परत के कदी ओ माल विचों छेती निकलदी नहीं। पर ऐ इंसान तू तां परमात्मा दी दया नाल इस चक्कर विचों निकल के परमात्मा दे दर ते आ डिगा। उत्ते शब्द वरते ने कि पिंडी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा। भटक भटक के तेरे दर ते आए हैं। फिर मैं बेनती कर दिया कि 3 प्रमाण अर्ज कीते। आखिरी दे कीमती है, जिस संबंधी साहब कह रहे हैं कबीर मानस जन्म दुलंभ है, खोए न बारह बाह ज्यों बन फल पाके भोए गिरे बौर न लागे दाह। जासी परने चिरम काल ए देश जरिया मिल जगदीश मिलन की बरिया। एक पासे इन्ना कीमती शरीर, परमात्मा नूं मिलण दा अवसर, परमात्मा नूं मिलण दा मौका, परमात्मा नाल मिलण दी वारी, ते दूजे पासे कृपालू दाता जी ने अज बख्शिश कीती। कहन लगे प्यारिया जे इस शरीर दी कदर नूं तू जानिया ना, जिस मनोरथ वास्ते दे मिलीए उस मनोरथ नूं तू पूरा करन वाल ना चलिया, केवल शरीर दे हंकार विच चमड़ी दे मान विच तुरिया रहा, ते सच जानी इस विच गंद खदियां मिज खून तो इलावा कुछ नहीं। जे गुरु के शब्द की चिन्ह लग जाए ते सच जानी अपने अंदर नूं परचोलन वालिया इहदे विचों ही इंसान विचों ही भगवान दे दर्शन हो जाणगे। इंसान तो तू भगवान बन सकना है, पर जे बंदगी वाल ना तुरिया ते सच जानी तू इंसान तो हैवान भी बन सकना है। 4 तरीके ने बंदे दे, 4 ही दिशावां आपां माने। सियाणे लोग के गल कहंदे ने कि जे इंसान तुरदा होया मान लो सज्जे नूं चले जाए ते किसी देव पदवी ते पहुंच जाता है, देवतियां वाले पासे तुर पिया। पर एक गुरु ग्रंथ साहिब जी ने निर्णय किया है कि देवता हो जाना भी मनुख की आखिरी मंजिल नहीं। क्योंकि आम तौर पर जदों असीं भगती का कंसैप्ट भगती के विषय से गल करने हैं, लोग 2 तरीकों नाल बहुतात विच, सारे नहीं बहुतात विच 2 अंदर दे फुरने लैके भगती वाल तुरदे ने। कुछ तां डरदे कोई भगती करदे ने ते कुछ लोग जिहड़े ने वो लालच दे वश होके भगती करदे ने। कुछ तां डरदे कोई रब रब परमेश्वर जपणगे ते कुछ जिहड़े ने वो लालच अधीन। डरदे होया दा मतलब कुछ नरक ते दोजक तो डर के कहंदे ने असीं रब नूं जपण तुरे हां, नरक दी अग तो बचांगे, अंदर डर है। ते कुछ इस करके करदे ने चलो भगती करांगे अगे जाके स्वर्ग जा बहिश्त मिलेगा। कुछ लोग लालचवश होके, कुछ लोग अंदर दे भय नूं लैके। पर सच जाणियो कि अंदरों जुड़िया होया जिहड़ा रब दी भगती विच रंगिया होया है, वो लालच ते भय तो मुक्त होके केवल अपने प्यारे वाहिगुरू जी की प्राप्ति लई तुरदा है। ਉਹਦੇ अंदर स्वर्ग का लालच नहीं, नरक का भय नहीं। मुसलमान फकीर रहबां दा आप जी ने कई बारी जीवन सुनिया है। एक दिन ਉਹਦੇ पवित्र जीवन विचों मैं पढ़िया कि अपने घरों निकली, एक हाथ विचों ने पानी का लोटा पकड़िया सी
ते दूजे खत विच उहने बलदा होया एक चो पकड़िया। चो दा अखरी अर्थ मैं फिर पंजाबी विच शब्द वरतिया। बलदा होया उहने एक अग दी लकड़ नूं अग लगी, वो बलदा होया चो लैके दौड़ी। एक हथ विच पानी, दूजे हथ विच बलदी कोई लकड़, ते ओहदे मत्थे दी त्यूड़ी अज देखण वाली सी। लोकां सोचिया कि भगती करके जिहदा अंदर इन्ना शांत इन्ना टिका विच आया है, अज इस फकीर औरत नूं की होया? एक पासे इहने पानी दा लोटा, दूजे हथ विच बलदी कोई लकड़, ते रस्ते विच तेज तुरदी नूं किसे पुछ लिया, अम्मा कि अज किहड़े पासे नूं तू रुख कीता है? कहण लगी, असल विच मैं लोकां दीयां गल्लां सुण के अक गई हां। जितने भी दिन विच लोक मैनूं मिलदे ने, कुछ तां दोजख दी अग तो डरदे होया कहणगे कि रब दी गल सुणाओ, दोजख दी अग तो बच जाइए। कुछ लोग इस करके आउणगे बहिश्त किवें मिले, कहंदे ने कदी नहीं कोई इहो जिहा मिलदा जिहड़ा दोजख ते बहिश्त तो उपर उठ के केवल इस करके आया होवे कि हे अम्मा उस अल्लाह ताला दी गल सुना जिस दे चरनां तो असीं विछड़े हां, उस महबूब दे चरनां विच मिलिया किवें जा सकदा है? जां तां दोजख दे डर वाले ते जां फिर बहिश्त दे भय वाले। कहण लगी, पानी दा लोटा इस करके चुकिया, अज मैं दोजख उत्ते पानी सट के इस भय नूं खत्म करना चाहनी हां। दोजख दी अग बुझाण चली हां ते बलदी होई अग इस करके लई है कि जिस बहिश्त दे सुख नूं लैके लोक अंदर दे तमे नूं पालदे पए ने, बहिश्त दे बाग नूं साड़न चली हां, अग ला के ते पानी दे लोटे नाल बलदी होई दोजख दी अग नूं शांत करन चली कि जदों दोनां तो भय तो ते लालच तो मुक्त हो जाए बंदा, ते कदी कोई प्यारे महबूब परमेश्वर दी गल करन वाल भी तुरे। मैं बेनती अर्ज कर रहा, मनुख अपनी जिंदगी विच विचरदा है, सज्जे नूं तुर पवेगा ते मन लो किसे देव पदवी वल पहुंच गया, खब्बे नूं चल पिया किते भूत प्रेतां वाले पासे तुर पिया, जे पिछां नूं सफर करन लग पिया ते पशु बिरती वाले पासे तुर पिया, जे किते सीधा तुर पिया ते समझो यही इंसान रब दा रूप हो जाएगा। चार ही तरीके ने, सज्जे नूं तुरेगा किसे देव पदवी वल, खब्बे नूं तुरेगा किसे भूत प्रेत वल, पिछां नूं तुरेगा किते पशु बिरती वाला बन जाएगा। जे किते मनुख जन्म तो अगे नूं तुर पवे ते अगे समझ जाओ इंसान तो बाद है, अगे तुरना ते केवल भगवान दा रूप ही होना है। सच्चे पातशाह जी ने कृपालता की, मनुख शरीरक तौर ते अगां नूं तुरदा है। ध्यान दिया जे, शरीरक तौर ते उम्र के लिहाज नाल अगां नूं तुरदा है, पर जदों इस दे अंदर वल झाती मारीए शरीर ढलदा है, उम्र वधदी है, पर अंदर वाला सफर जिहड़ा वो अगां नूं चलण दी बजाए हमेशा मनुख पिछां नूं तुरदा है। बहुत घट इंसान ने जिहड़े अपनी जिंदगी दे नाल अगां नूं भी तुरदे होण। बाबा जी ने तां ही बाणी विच कहा, कहण लगे, आगाहां कू तरांग पिछां फेर ना मोढड़ा। भावें दे अर्थ असीं बाहर मुखी यही करने हैं ना भी अगां नूं तुरिया जा, पिछां नूं झाती ना मार। जे अंतरमुख इहदे अर्थ करांगे ते इहदे अर्थ ने कि ऐ इंसान देख तू सफर विच तुरे हुण अगला स्टैप इंसान तो बाद भगवान होना है। रब मेहर करे तू अगां तुरन दी जाच सिख लवें, ये ना हो जावे कि जिन्ना जूना विचों परत के आए होवे इंसान ते अंदर दी बिरती तेरी ओना जूना वाली होवे जिन्ना विचों पट के आया। सतगुरु ने यही कारण कुछ प्रतीक वरते जिन्ना जिन्ना जूना विचों मनुख निकल के आया ना, कई बारी इहदे अंदर वो लक्षण प्रगट हुंदे। आप गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दे, लालच नूं सतगुरु ने वार वार कुत्ते शब्द नाल तुलना दिती है। आपां बाणी विच शब्द पढ़ने, लब कुत्ता, कूड़ चूड़ा, ठग खादा मुर्दार। जां बाबा जी ने लालच नूं कुत्ते नाल तुलना दिंदे कि शब्द होर भी कहे कि सुख है खेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान जो डोलत न सुध राम भजन की। जां सी अमृत बचन पढ़ने, एक स्वान दो स्वानी नाल भलके भौंकै सदा बयान।
हजूर दे अमृत बचन ने चाकी चाटे चून खाए चाकी का चिथरा कहां ले जाए। 3-4 प्रमाण दिते ने कुत्ते नाल संबंधित। असल विच मनुख पिछलियां जूनां विचों जिन्हां विचों लंघ के आए रब ने मेहर कीती मनुखा देही मिल गई। जे गुरु दे शब्द नूं ना कमाए सच जानो इंसान बन के भी वह पिछली बिरती नूं इंसानियत विच भी प्रगट करी जांदा। लालच की तरह जदों लालच विच ग्रसिया है गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने असल विच कुत्ते वाला प्रभाव इहदे अंदर किसने कबूल लिया है। हजूर ने अमृत बाणी विच कहा जदों मनुख किते क्रोध विच आके अपने एक एक शरीर दे अंदर गुस्से की लहर दौड़ांदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने मानो इहदा बांदर वाला संस्कार प्रगट हो गई। बिरती बांदर की तरह यह नचदा पिया है मनुखा दे जे प्रभु नाल वाले पासे तुर पए ते सच जानी भगवान है। जे पिछा नूं तुर पियो ते सच जानी हैवान है। बाबा जी ने 2 प्रमाण दिते गुरु तेग बहादुर जी ने ते अमृत बचन असीं पढ़ने हां। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। प्राणी दा अखरी अर्थ प्राणा दे आसरे चलण वाला। जो इंसान सवासां दे सहारे चलदा पिया है जे निस दिन प्रभु नूं जपेगा ते सच जानो वो राम का रूप हो जाएगा। ते अगले बचन नूं कदी पढ़ियो जे सिमरन नहीं करेगा मालिक फिर की होवेगा। जे सिमरन करे फिर तां जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। ते जे सिमरन ना करे कहने लगे एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे ताहे। जे भगती में सूकर स्वान की तरह जे सिमरन है ते इंसान तो भगवान की तरह। हजूर कृपालू जी ने अज बख्शिश की सानू समझाने का यह यत्न पे करते हैं कि मनुखा दे बड़ी कीमती है ते जेकर आप भगवान की प्रभु की इबादत की थां केवल इस चमड़ी केवल इस शरीर की सुंदरता अपने बाहुबल का मान करते रहिए ते फिर गुरु अर्जुन साहिब कहते नहीं कि गंदगी दे कीड़े तू गंदगी विच ही प्रवृत्त हो गया है। तेनू समझ नहीं पई कि इस शरीर नूं लैके परमेश्वर दे चरनां विच किवें जुड़ना सी। मान तां किसी चीज का भी माड़ा है भावें आपां शरीर का करिए भावें धन का करिए। इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा भावें आपां धर्म के कर्मां का भी करिए। गुरु अर्जुन साहिब जी के अमृत बचन आप पढ़दे सुखमनी साहिब जी की 12वीं अष्टपदी विच सतगुरु ने धन दा राज दा शुभ कर्मां दा पदार्थां दा किसी किस्म का भी जो मान है प्यारिओ मान अंदर नूं हमेशा मलीनता विच ले जांदा है। सतगुरु दे अमृत बचन असीं पढ़ने हां कि जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन। हुण बंदा है राजा ओदे एक हुक्म नाल हज़ारां बंदे कतल कीते जा सकते ने पर जे किते प्रभु की रहमत वाले पासे देखिए जे वो वाहिया रह गया है ते सच जानियो गुरु परमेश्वर की नजर विच वो केवल नरकां दा एक फूकर है। जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन। जो जाने मैं जोबनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। एक है मेरे को सुंदरता मेरे को जवानी मेरे को ताकत है ते धन गुरु अर्जुन साहिब कहने नहीं इस गंदगी दे कीड़े तो वध ओदी हैसियत नहीं। जो जाना मैं जोबनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे वो जोन परमावे। धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे। साहिब कृपालू जी मेहर करते ने जिस दे हृदय विच परमात्मा ने खौमे तो बचा के निमरता की दात पा दी सच जानो वो लोक ते पुरलोक ही सुख मानदा है। केवल धन पदार्थ का अहंकार केवल तां केवल शरीर की सुंदरता का अहंकार ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब तां कहंदे ने जे शुभ कर्मां का भी मान है तो वह भी कई बारी बंधन बन जाते हैं। हुण एक बंदा लोहे की जंजीर नाल बझा है लोहे के संगल नाल ओहदे पैर जकड़े ने ते जे किते वो बंदा कुछ कोई शुभ कर्म करदा है ते मानो वो लोहे दीयां जंजीरां तो मुक्ता हो गया
वकारां दा बंधन तो छुट गया। कहंदा मैनू काम नहीं, मैनू क्रोध नहीं, मैनू लालच नहीं। ते जदों कली ये रह जाए, मैं धर्मी, मैं सिमरन वाला, मैं नेमी, मैं प्रेमी, कि मैनू क्षमा करियो, लोहे की जंजीर ला के सोने दे संगल पा लै। ये गल वखरी कि सोने का संगल कीमती है, पर जिहदे पैरां विच पए ओहदे भी लोहा भी बंधन है ते सोना भी बंधन है। सच्चे पातशाह मेहर पै करदे ने कि जे कोई कहे जो जाने हौ भगत ज्ञानी, हजूर दा अमृत बचन है, जज्जा जाने हौ किछ खूआ। जे बंदा ये समझ ले मैं कुछ बन गया वां, बन दिओ जो नलनी परमसूआ। जिवें मानो एक नलकी ते तोता पकड़न वास्ते ओहदे थल्ले पानी दा रख के भांडा विच दाने पा दिंदे ने, ते एक तोता नलकी ते आके बैठदा है, वो काना घुमदा है। तोता जिहड़ा वो पानी वाले पासे अपना परछावां दिसदा थल्ले, वो सोचदा जे मैं इस काने नूं छड्ड दिता पानी डुब के मर जांगा। साहब कहंदे ने सच जानो कि बंदा उस तरह फसिया पे जिवें एक तोता काने नूं पकड़ी बैठा है, वो पकड़ ही ओहदी मौत दा कारण बन जांदी है। जज्जा जाने हौ किछ हुआ, बांधिओ जो नलनी परमसूआ। जो जाने को भगत ज्ञानी। हुण भगत ते ज्ञानी शब्द माड़े ते नहीं, भगत शब्द बड़ा पवित्र है, ज्ञानी शब्द बड़ा सत्कार योग है। सतगुरु कहंदे ने जे तू भगत ते ज्ञान दा भी मान कीता ते रब ने तेरे इस गुण दी तिल जिन्नी कीमत नहीं जाननी। जो जाने को भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। कहन लगे जो जाने को कथ नहीं करता, जे कोई समझे मैं बड़ा वख्यान करता वां, ते सच्चे पातशाह कहने तेरी खैसियत पता कि ये मान करना जो व्यापारी बसदा फिरता। जिवें एक व्यापार करने वाला धरती ते घुमदा है व्यापारी, इसे तरह तेरा ज्ञान है। कई बारी आपां जदों इस तुक नूं पढ़ने अखरी अर्थ बड़े सुखैन कर देने कि इस तरह जिवें व्यापारी तुरिया फिरदा धरती ते, इसे तरह तेरे ज्ञान दी मैं विखावे। ते आपां सोचांगे व्यापारी नाल ते ज्ञानी नाल इन्हां दोनां नूं तुलना किवें दे दित्ती कि एक कथनी करता व्यापारी दी तरह है। प्यारिओ देखिओ, जदों किते आपां पंजाब विच कश्मीर दी धरती तो आउंदे सी ना कई सज्जण गर्म कपड़े वेचण वास्ते, अज तो कई दहाके पहलां उन्हां दे अपने कपड़े वल झाती मारो ते खद्दर दे कपड़े होणे, तन दे उत्ते जिहड़ा उन्हां भूरा लिया होना वो भी कई थावां तो पाटिया होया प्रतीत होना, पर जिहड़ी उन्हां ने कपड़े लपेट के गठड़ी बन्नी होनी, उस गठड़ी दे विच कीमती लोइयां, उस गठड़ी विच कीमती कंबल, उस गठड़ी विच कीमती शाल, ते उन्हां नाल एक गठ होर चुकी होनी। आप तां उन्हां ने खानी सुक्की रोटी ते बेचन तुर पैना कीमती बदाम, कीमती सौंगी, कीमती काजू। मेरे गुरु अर्जुन साहब कहंदे ने उस व्यापारी की दशा नूं देख, लोकां नूं तां कीमती लोइयां शाल ते कंबल वेचदा है, पर अपनी बदकिस्मती कोई पुराना खद्दर अपने तन ते खंडांदा पिया है। कहंदे ने हे ज्ञानवान बंदे, किते तेनू सुन के लोक ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त हो जाण, तेनू सुन सुन के साईं नूं पा लैण। ये ना होवे कि लोकां नूं नाम दी गल सुनाण वालिया उस व्यापारी की तरह तेरी जिंदगी बन जाए, लोकां नूं रेशमी कपड़े दे आवें, अपने तन ते ही पुराना खद्दर रह जा। देखो दूसरा फरमान, लोकां नूं गोदाम गिरियां वेचदा फिरे, आप तेनू सुक्की रोटी भी नसीब ना होवे। वो व्यापारी जदों पिंडां विच आउंदे सन, वेचदे सन बादाम, ते आप रात नूं किसे दे घर ठहर के रोटी मंग के खांदे सन। रोटी उन्हां कहना अज रोटी साडी तुहाडे वल है। साहब कहंदे देख मना, किते तेरे ज्ञान नाल लोक कमाई करके चले जान ते तू अंदरों खाली दा खाली रह जाए। जज्जा जाने हौ किछ हुआ, बांधिओ जो नलनी परमसूआ। जो जाने को भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथ नहीं करता, व्यापारी बसदा जो फिरता। साध संजे खौ मैं मारी, नानक ताको मिले मुराही। साईं ओनू मिलिया जिन्हें संगत विच टेके अपनी कौमे नू मार दिता, जिन्हें संगत विच टेके अपनी मैं नू मारिया। मैं कई बारी आप नाल एक गुरसिख दा जीवन साझा कीता है। इस वारी जदों गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी दा 400 साला आगमन पुरब पिछले साल मनाया,
ते मन विच इक्को ही ख्याल उपजिया कि वह गुरसिख जिन्हें सारी जिंदगी गुरु नानक साहब के चरणों में बतीत की। प्यारिओ, अज असीं देखने हैं दरबार साहब की एक मर्यादा है कि उथे उम्र की लिमिट है कि इस उम्र तक कीर्तन कर सकते हैं, इस उम्र तक ग्रंथी साहब ने। मैं कहना सच्चे पातशाह, ये तो असां लोकां ने तरतीबां बनाईयां ने। जदों तेरी रहमत किसी अंदर वरतदी है ना, उथे उम्र का तकाजा नहीं, उथे ते अंदर दे खेड़े की गल है। मैं संक्षेप जी एक अर्ज करके अगे तुरना। देखो, वो महान महापुरुष जिदा आगमन 1506 नूं होया है। भाई बूढ़ा जी, जिन्होंने बाबा बुढ़ा साहब कहा, भाई गुरदास ने अपनी वार की पौड़ी की एक तुक विच दो सिखां का जिक्र किया है। दोवें रंधावे गोद नाल संबंधित सन। वो शब्द है, अजिता रंधावा भला है, बूढ़ा बुढ़ा एक मन ध्यावै। अजिता भी रंधावा है ते भाई बूढ़ा भी रंधावा है। दोनों ने एक तुक दी। कह लगे, अजिता भी भला है पर बूढ़ा बुढ़ा एक मन ध्यावै। भाई बूढ़ा जेड़ा बाबा बुढ़ा बनया है, एक मन टेक के भगती करते हैं। किन्ना को गुरु ने अंदर नूं मसल दिता। तुसी कदी हिसाब किताब कैलकुलेशन करके देखो, 1506 नूं बाबा बुढ़ा साहब कृपालू जी का आगमन है। 1518 नूं गुरु नानक साहब नूं मिलते हैं 12 साल की उम्र विच। 1604 नूं गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथी सिंह साहब थापे गए। जिस दिन बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब के सेवादार बने ने, उस दिन उन्हां दी उम्र 98 साल की सी। 1506 ते 1604 98 साल का वह बजुर्ग सच्चे पातशाह जी की सेवा विच उन्हां नूं मुकर्रर किया गया। पर सारी जिंदगी 125 साल की आरबला विच किते भी लेश मात्र खौमे की झलक नहीं पैंदी। पूरी दी पूरी जिंदगी अपने गुरु नूं समर्पित सी। मैं तां अर्ज करना पिया, शरीर उन्हां गुरमुखां नूं मिलिया ते अज जदों कदी रमदास जाईदा ते आ विचों कई सज्जन गए होणगे ते जे नहीं गए ना, जदों हरमंदर साहिब जाण दा मौका मिले ते गुरु के सिखो रमदास बाबे बुढ़ा जी के स्थान ते जरूर जाए। उथे 2 गुरुद्वारे ने। एक तो बाबा बुढ़ा साहब का घर है जिथे अंतले समय बाबा बुढ़ा साहब जी रहे, ते एक बाबा बुढ़ा साहब का वो स्थान है जिथे बाबा जी के पवित्र देह शरीर नूं अग्न भेंट किया गया सी। मैं पिछले दिन जदों दे दीदार कीते ते देखो, ये तरीका नहीं हुंदा कि परिक्रमा की, प्रसाद लिया, हसे खेडे वापस नूं आ गए। नहीं गुरमुखो, जिस भी गुरसिख ने किसी भी इतिहासक स्थान से जाने, उथे अपनी सूरत नाल सफर करने का यत्न करिए, शरीर नाल नहीं। शरीर करके तो आप जहाज से चढ़े उथे पहुंच गए। कभी उस स्थान ते परिक्रमा विच बैठ के अपनी सुरत नूं पिछां ले जाइए कि कभी इत्थे महान कमाई वाला सिख रहिंदा सी। कभी भी जिथे कमाई वाला बैठदा है, ਉਹਦੇ शरीर विचों निकलदियां हुईयां तरंगां कभी भी मरदियां नहीं। बस अपने अंदर नूं टिकाण दी देर है। सच जानू, भावें कई सदियां पहला वो शरीर चला गया है, मैनूं खिमा करियो, अंदर टिकण दी देर है। आत्मक पद्धर ते कभी भी किसी थां ते ਉਹਦੇ नाल बैठ के सांझ पाई जा सकती है। आपां कहांगे जी ये किवें हो सकदा है? जाण वाला ते कितना समा पहला चला गया, दिसदा कुछ भी नहीं, ਉਹਦੇ नाल अंदर किवें जुड़ जाए? आप पढ़े लिखे सज्जन ये गल समझते हो। आप जिथे हुण बैठे हैं ना, ये स्पेस है, ये खाली थां है। बाहर चले जाएंगे तां भी स्पेस है, पर की जिहड़ा खालीपन दिसदा इहदे विच कुछ भी नहीं। आप जे कहिए भी सारा खालीपन कुछ भी नहीं प्यारिओ, अखां नूं स्पेस खाली दिसदा है, पर कोई थां ऐसी नहीं जिहड़ी थां भरी कोई नहीं। दुनिया भर दे रेडियो स्टेशन इस कमरे विच इस स्थान विच चलते पे ने। दुनिया भर दे रेडियो स्टेशन टीवी चैनल चल रहे हैं, पर की कारण कि इन्नियां तरंगां साडे चुगिरद ने, सानू सुनाई नहीं देंदियां, सानू दिसदियां नहीं पईयां। हाँ, सिर्फ उस स्टेशन नूं ट्यूनिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट होवे, यंत्र होवे, एक बारी रेडियो रखो,
तरंगां नूं कैच करके वो डब्बा छोटा जिहा बोलन लग पैंदा, भलिया तू तां राम की अंश है, अपने खिंडे हुए अंदर नूं कदी टिका ते सुरत करके उस स्थान ते जुड़ी, सच जानी वो बचन तेरे अंदर भी जरूर बोलणगे। जे अपने अंदर नूं टिकाण दी जुगत आ जाए। वो स्थान देखे एक थड़ा साहब ते बनिया जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी दे पवित्र देह दा संस्कार कीता ते गुरमुखो बिल्कुल ओदे नाल एक थड़ा होर बनिया है। ते जदों किते उत्थे भाई साहब उन्हां नूं पुछिए भी ये थड़ा किस नाम दा, कहंदे ने इत्थे धन गुरु हरगोबिंद साहब जी बाबा बुढ़ा साहब जी दी जदों चिखा चुनी गई, उन्हां दे चरनां वाले पासे बैठे सन। हजूर कृपालू जी ने आप अपनी रसना तो जाप कीता सी ते आप मेरे गुरु हरगोबिंद साहब कृपालू जी ने अरदास कीती सी। हुण ओ गुरसिख जिहड़ा 98 साल दी उम्र विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे ग्रंथी साहिबान दे ने, 125 साल दी उम्र विच ओ संसार तो पियाना पे करदे ने। देखो देह तां उन्हां नूं भी मिली, आपां उन्हां दी देह लई शब्द नहीं वरतांगे कि देखो जी चम सी, मास सी, खदियां सन। मेरी बेनती सुनियो, अज यही कारण जदों कोई जपण वाला आउंदा है, साडी तारक बुद्धि कहंदी है तन तां तानी है जी, ये भी चमड़ी दा गंदगी दी पोटली है। मैं बेनती करा, हाँ गंदगी दी पोटली केवल होवे जिहड़ा रब दे नाम तो वांझा रह गया, जिहड़ा साईं दे चरनां दी जुड़ गया, ओनू ते साहब ने बाणी विच बख्शिश कीती है। कह लगे आत्म उपदेश तेज संयम को जाप सो जपा जापै, सदा रह कंचन सी काया काल ना कबहू व्यापै। खैर अपने विषय वल आपां तुरीए। अज साहब ने उस देहधारी नूं जिहड़ा तन दी चमड़ी ते अंदर दियां हड्डियां ते मान करी बैठा है, ओनू कहंदे ने मत समझ तेरा शरीर बहुत कीमती है। तेरे शरीर दी चमड़ी नाल तां कीमती सुगंधी वालियां चीजां स्पर्श कर जान, उन्हां विच भी दुर्गंधी आ जांदी है। क्यों? तेरा शरीर है कि आपां संस्कृति विच बचन पढ़ने, काच कोटंग रचंत तोयंग लेपणंग रखत चरमणे। प्यारिया तू एक कच दा किला है, पानी तो तेरा विस्तार होया है। काच कोटंग रचंत तोयंग लेपणंग रखत चरमणे, नवंगता द्वारंग पीत रहतन बाय रूपंग अस्थमने। 9 दरवाजे ने सवासां दी थमी दे सहारे खलोता है। कादा मान करना इस कच दे किले दा, थमी निकल गई ते इस किले ने ढह ढेरी हो जाना है। भगत रविदास जी दे वचन पढ़ो, उन्होंने ने शब्द वरते ने कि जल की पीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसें बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। राखो कंध उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाल कादा मान करने, पाद सिर डेरी, ए तन होएगो भस्म की ढेरी। साहब गुरु ग्रंथ साहब कबीर जी दे वचन पढ़ो, वो कहते ने कबीर गर्भ ना कीजिए, चाम लपेटे खाज। तेरे तन नू खड्डियां नू चम ने लपेटिया होया है। चाम लपेटे खाज है वर ऊपर, जेड़े घोड़ियां ते चढ़दे सन, छतर तर ते कीमती छतर दे थल्ले रहिंदे सन, ते हुण धरनी गाज। कबीर गर्भ ना कीजिए, देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचड़ी पुयंग। जिवें सब कुछ छड़ जांदा है, इसे तरह इस सुंदर शरीर नू तू छड़ के चले जाना है। साहब कृपालू जी कहंदे ने कल्ला जे भोगां विच पै गयो ते केवल दुर्गंधी है। जे किते साईं वाले पासे तुर पियो ते सच जानी ए शरीर सब धर्म है। जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख कढै खोज। जे साईं दे चरनां भी जुड़ गयो, कहे नानक ए शरीर परवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाया। जे किते अंदर वाले पासे खोज नूं तुरियो ते साहब कहंदे फिर शरीर नकम्मा नहीं, फिर तां नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं किसका विश्राम। सुन समाद अनहत नाद, कह ना जाई अचरज विस्माद। अपने अंदर नूं पड़चोलेगा, फिर यही शरीर तेरे वास्ते सहाई बन जाएगा। ते जे हंकार विच आ गयो,
फिर गुरु अर्जुन साहब कृपालू मेल करते ने कि महला पंजवां इथों बाणी की शुरुआत है। महला का आखिरी अर्थ आप शरीर करने हैं, काया करने हैं, ये अर्थ घर भी किए जाते हैं। गुरमुखो देखो सतगुरु जी ने एक जोत है, शरीर भावे वख वख ने। भाई साहब भाई गुरदास ने शब्द भी वरते ने, अर्जन काया पलट के। हुण उत्थे गुरु अर्जुन देव जी नूं काया पलटन की गल कही, जोत पलटन की गल नहीं। अर्जुन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। हुण शरीर पलटे ने, जोत नहीं पलटी। साहब दे अमृत बचन असीं पढ़ने, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटिए। अर्ज जिहड़ी कर लगा बाणी आप पढ़ दिओ सारी। भावें अज कई बारी असीं शब्द वरत लैंदे हां, कई थावां ते कई महापुरुषां दे स्थानां ते देखिआ कि गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सच्चे पातशाह जी का प्रकाश हुंदा है ते जितने महापुरुष हुंदे ने उन्हां दे नाम दीवार ते लिखे मिलणगे, धन धन ये महापुरुष जी। उस तो अगे फिर उन्हां दी धन धन। एक मैं बेनती करा, इसनूं महसूस ना करियो। असलीयत ये वे कि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ने हैं, किते भी आप जी ने गुरु अंगद साहिब की बाणी विच उन्हां दी अपनी रचना तो यह शब्द नहीं सुनिया कि कहे अंगद। किते उन्हां दे 63 श्लोकां विच संपूर्णता अंगद शब्द नहीं हजूर ने वरतिया, उते शब्द नानक वरतिया है। कृपालू गुरु नानक साहिब जी का। गुरु अमरदास जी ने किते भी अमृत बाणी विच यह शब्द नहीं वरतिया कि शब्द की संपूर्णता ते अमरदास। गुरु रामदास सोढी सुल्तान जी ने किते नहीं शब्द वरतिया अपनी बाणी विच कि रामदास शब्द। गुरु अर्जुन देव जी ने किते भी शब्द अर्जुन नहीं वरतिया। प्यारिओ भावें गुरु अंगद साहब होण, भावें गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर जी होण, उत्ते शब्द आवेगा महला दूजा तीजा चौथा पंजवां ते नौवां, थल्ले शब्द नानक ही आवेगा। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਬਾਣੀ पढ़न वालिया शरीर 1 2 3 4 5 ते 9वें तक है, पर जी अंदर वाली जोत है ना बाबे नानक वाली हुई। यही कारण उत्ते शरीर ने, थल्ले जोत है। महला पंजवां है पर चेते रखियो शब्द नानक है। शरीर पंजवां है, जोत गुरु नानक साहब कृपालू जी दी है। शरीर वख वख ने पर जोत एक ही काम करती पई है। अर्ज कर रहे आरंभ होया महला पंजवां। ਇਹਦਾ मतलब गुरु अर्जुन साहब के बचन गाथा। गाथा का अर्थ है प्रभु के यश विच कही हुई कथा, उस जस विच कही हुई गाथा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक दा आखिरी अर्थ असीं करने आ एक परमात्मा। ते मैं पिछले दिनी अर्ज करदा आया कि दुनिया विच केवल एक ग्रंथ है जिस दी आरंभता अखरां तो नहीं, जिस दी आरंभता अंक तो हुंदी है, अखर तो नहीं। हालांकि ईड़ी सियारी कक्का भी एक है, ईड़ी सियारी कक्के सियारी भी एक है, ईड़ी सियारी कक्का औंकड़ भी एक है। सच्चे पातशाह जी ने एक वो ओंकार, एक शब्द जिहड़ा है वो गिणती वाला वरत्या, एक शब्द अखरां वाला नहीं वरत्या, क्योंकि इस एक दे अर्थ ही केवल ये ने कि वो एक जिस वर्गा दूजा होर कोई है नहीं। अद्विती एक ओंकार, ओम शब्द वेदां विचों भी मिलता है। यदी धुनी 3 अखरां तो सियाणे बनाते सन, ऊड़ा ऐड़ा ते मम्मा ओम। सच्चे पातशाह कृपालू जी ने इसनूं एक दा लखायक मन्निया है। ब्रह्म दे 3 रूप नहीं, वो त्रै मूर्ति नहीं, वो केवल एक है। एक ओंकार, अगला बचन है सतगुर प्रसाद। उसकी प्राप्ति का वसीला केवल सच्चे गुरु की कृपा है, प्रसाद है। पहला श्लोक प्रारंभ किया करपूर। करपूर का आखिरी अर्थ आप करांगे मुश्क काफूर। इसे भावें पप्पे में शब्द है, अर्थ करदे असीं यही करांगे कपूर, सुगंधी वाला पदार्थ। पोप, पोप का आखिरी अर्थ है खिड़े हुए फुल। सुगंधा, सुगंधा का अर्थ है
सुगंधी वालियां चीजां, अतर, फलेल, सेंट, कहन लगे परस। हुण इत्थे पप्पा, रारा ते सस्सा मुक्ता है। जे सस्से नूं सिहारी कुंडी ते अर्थ बनने सन, परसन विच जां परसन राही। हुण इत्थे शब्द है परस, इहदा अर्थ है छू के। छू विच नहीं, छू दे नहीं, छू के स्पर्श करके, टच करके। कहन लगे मुशक कपूर, खिड़े कोई फुल, सुगंधी वाले पदार्थ, परस। परस दर ते छू के। सच्चे पातशाह किनू कहन लगे मानुख है देहंग, मनुख दी देह नूं मुशक कपूर, फुल, सुगंधी वाले पदार्थ जदों बंदे दी चमड़ी नाल स्पर्श कीते, देहंग मलीनंग, देह दा अर्थ है शरीर, मलीनंग दा अर्थ है जिहड़ा मलीनता नाल भरिया है। भावें तू अपने शरीर दा बड़ा मान करना है, इंसान चाहे सुगंधी वाले पदार्थ होण, खिड़े कोई फुल होण, मुशक कपूर होवे, जदों तेरे मलीन शरीर दे नाल मिलिया ते की होया, मज्जा तेरे शरीर विच। मज्जा दा अर्थ मिज है, रुद्र अंदर खून चलदा पिया नाड़ियां विच, दुर्गंधा अंदर गंद दी पोटली है। नानक धन गुरु अर्जन साहब फरमांदे ने, अथ अथ दा अखरी अर्थ इस ते गरबेण, गरबेण दा अर्थ तू हंकार प्या करने। अज्ञाननो, हे अज्ञानी बंदे, तू काहदा शरीर दा मान प्या करना, मेरे शरीर कोल बड़ी सुंदरता। कहन लगे तेरे शरीर दे विचों निकलदा होया पसीना सुगंधी वाले पदार्थां नूं भी दुर्गंधी बना दिंदा है। तेरा शरीर दुर्गंधी नाल भरिया है, तेरे अंदर मिर्च, खून, अंदर तेरे नाड़ियां, गंद दी पोटली है। तू मान करके कही जाना मैं बड़ा सुंदर। एक उर्दू दा अदीब कहंदा है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। बंदे दा शरीर है कि जिदों ते सारी दुनिया कमली होई बैठी, सारा संसार सच जाणियो। जिहड़ी गल किते राजे जनक दे दरबार विच अष्टावक्र ने मुदतां पहलां कही सी ना, अज जे किते अष्टावक्र झाती मारे, उदों जनक दे दरबार विच कुछ कु पंडित सन जिन्हां नूं देख के ये अष्टावक्र ने कहा कि राजन इत्थे चामीकार ले आंदे, चामीकार दर ते चमड़े दा काम करने वाले ले आंदे। ते सारे लोग गुस्से विच आए सन कि इह टेढ़ा मेढ़ा बंदा सानू चामीकार, चम दा काम करने वाला दसदा पिया है। ते जदों उन्हां पुछया क्यों, उन्हें इक्को गल कही सी, तुहाडीआं अखां विच केवल चमड़ी है, तुहानू चम तो अगे ब्रह्म नजर नहीं आउंदा। ते मैं कई वारी कहना अष्टावक्र जे अज झाती मार के देखे, जनक दे दरबार विच कुछ लोग चामीकार सन, अज झाती मारीए तकरीबन 99% बंदे दियां अखां खाई केवल चामीकार, चम नूं तकदियां पियां। कह लगे आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदाक है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, चूना गारा खून इसका, ईंटे इसकी हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। ये बंदे दा शरीर है, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। प्यारिया तू चमड़ी दा, हड्डियां दा, मिज दा, तन दा मान ना कर। ते जे तू मान करदा रहो ते गुरु तेग बहादुर जी कहते गर्भ करता है देह को, बिन सह छिलमै मीत, जे प्राणी खर जस कयो नानक ते जग जीत। किते भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं पुछो कि भाई साहब जी तुहानू भी ये चमड़ी, हड्डियां, मांस, मिज, खून सब कुछ मिले है। ते भाई साहब पता की कहंदे ने, कहंदे ने केवल भोग भोगन दे लई नहीं, सच जाणियो असीं भावें भोग भोगने आ ना, भरतरी ने वैराग शतक विच लिखिआ है बंदे नूं भोग भोग जांदे, असीं भोग नहीं भोग सके, सानू भोग भोग है। ये फिर समझिए, अखां भोग भोगदियां नहीं, असल विच पर दृष्टि ने अखां अनीए कर दित्तियां। अखां नूं भोग ही पर दृष्टि, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰ ਕਰ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ, ਭੋਗ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਭੋਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
चलन रतन से सुनियर बह गए, खाण वाले दंद टिग पे, देखण वालियां अखां बुझ गई जोत, सुनने वाले कान चले गए, चलण वाले पैर चले गए, मंजे ते पिया कुरलाई जांदा मेरिया रब्बा, जिन्ना इंद्रियां नाल मैं भोग भोगे मेरे इंद्रे मर गए, हुण केड़ी घड़ी आवे मेरे शरीर विचों जिंद कढ ले, क्योंकि मैं दुनिया भोगण आया खुद ही भोगिया गया। चबन चलन रतन से सुनियर बह गए, खेड़े मुट्ठी धा से जानी चल गए। बाबा फरीद जी ने शब्द वरते, अखी देख पतीणियां भोगिया गया अखां, सुन सुन रीणे कन, शाख बकंदी आईया होर करेंदी बन। पर भाई नंद लाल जी मेरे गुरु कलगी वाले दे चरनां विच आए ने, उन्हां नूं पुछ के देखो कि तुहाडे शरीर तुहाडी देही कास वास्ते उन्हां ने अपनियां गजलां विच पहली गजल दा पहला ही शेर है, हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा। हवा का आखिरी अर्थ हुंदा तांब, हवाए इहदा अर्थ है तांब विच। हे गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह, मैं चमड़ी दा तन इस करके नहीं लिया कि भोग भोगण लई, एक तांग सी तेरी बंदगी करन वास्ते। बंदगी मनुखा देही तो बिना नहीं हो सकती, बंदगी दी तांग लैके तन लिया, जे अंदर बंदगी नहीं ते मेरे दातिया मैनू इस शरीर दे विच रहन दा कोई शौक नहीं। हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा, वगर न जोन जोके चुनी आमदन नाबूद मरा। जे बंदगी नहीं ते शरीर विच रहन दा शौक की है। वाहिगुरू मेहर करे कि जिस तन नू आपां लैके बैठे आ, कदी शीशे दे मूरे खलो के ना इस चमड़ी नू ना तकीए, इस चमड़ी दे अंदर पए कोई साजो समाज नू तकीए, अंदर दी खौमे मरेगी। सतगुरु कृपा करे आत्मा भी इस प्यारे दे चरनां नाल जुड़ जाइए। आओ सिर्फ 2-2.5 मिनट 3 आप जी दे लेने ने, आप इकागर हो के, मैं कल भी अर्ज की सी, यतन ही करीदा है कि केवल बोलिया ना जाए, किते बोल के साईं नू जपिया भी जाए। करो इकागरता। अंदर दे फुरने केड़ा बंदा है जिहड़ा कहंदा मैनू दिसदे नहीं, भावें कोई धर्म दी दुनिया विच नहीं गया, पर अंदर दे शीशे दा ते सारियां नू पता है केड़ियां केड़ियां फोटोआं हुंदियां पईआं। अपने अंदर दे फुरनियां ते काबू पा। दास अगे बोलेगा, आपने एक सुर हो के, ठीक 1-2 दिन दिक्कत आवेगी। प्यारिओ ऐ जीव है झूठी, भावें आपां कुरली कर लीए, दातन कर लीए ना, ते जीव नू हथ ला के कभी किसी ने पोथी नू हथ लाए, जे कहिए जी हुण तां जीव चंगी तरह कुरला कीता, मंजन कीता, जीव झूठी है, नहीं, ये धो के भी झूठी है, सुची हुंदी है। बाबा जी कहंदे ने कि उदों जदों इहदे नाल वाहिगुरू जपिया जाए, नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। करो उच्चारण वाहे गुरु